चौथे समन को अनदेखा किया तो केजरीवाल को होगी जेल। आखिर केजरीवाल से ईडी क्यों पूछना चाहती है 3 सवाल। क्या अब केजरीवाल की पक्की होगी गिरफ्तारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम क्वेश्चन मार्क कुछ तो। और क्वेश्चन मार्क कुछ तो के इस खास प्रोग्राम पर बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की पार्टी आपकी। वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो लगातार मुसीबतों पर फंसी हुई है, वो केजरीवाल की पार्टी जिसे लगातार ईडी समन भेज रहे और उसके बाद भी केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ वो ईडी के समन को नदारद कर रही है। अब ऐसे में ही ईडी ने एक और बड़ा प्लान यहाँ पर कहीं ना कहीं कहा जाए कि बना लिया। ईडी ने अब उनसे 4 सवाल पूछने की बात कह दी है कि मुझे सिर्फ कांग्रेस यहाँ पर आप पार्टी के नेता केजरीवाल से सिर्फ 4 सवाल पूछे और उन 4 सवालों के जवाब दे दें और वो यहाँ से जा सकते हैं। बता दें कि प्रवर्तन निर्देशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चौथा समन जारी कर 18 जनवरी को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा है। एजेंसी चाहती है कि वो चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाकर अवैध धन जुटाने पर आम आदमी पार्टी की कथित भूमिका की चालें चल रही हैं। जांच में अपना बयान दर्ज कराया जाए। वहीं दिल्ली में अपनी सरकार द्वारा लाई गई नई शराब नीति कारोबार केजरीवाल ने अब तक एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है और उसके सामने जो अवैध बताया जा रहा उन बातों को। अब खबरें ये है कि मुख्यमंत्री चौथे समन को भी नजरअंदाज कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अगर केजरीवाल ताजा समन पर शामिल नहीं हुए तो ईडी उनसे हिरासत में लेने के लिए और पूछताछ करने के लिए वारंट मांगने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। सूत्रों ने बताया है कि एजेंसी केजरीवाल को 3 सवाल पूछना चाहती है। पहला सवाल कि उनकी सरकार के पास थोक विक्रेताओं का कमीशन 12% तय करने का क्या आधार था, जबकि विशेषज्ञ समिति ने 1% सुझाव दिया था। आयोग तय करने में उनकी क्या भूमिका थी और ये देखते हुए कि 12% कमीशन की सिफारिश करने वाले मंत्रियों के समूह की अंतरिम बैठक सीएम आवास पर हुई थी। दूसरा, विजय नायर के साथ उनका क्या संबंध है, जिन्होंने कथित तौर पर साउथ ग्रुप से आपकी ओर से 100 करोड़ से अधिक की वसूली की थी। केजरीवाल का सामना आरोपी समीर महेंद्रू के एक एजेंसी को दिए गए बयान से कराया जाएगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि नायर को सीएम ने अपने भरोसेमंद आदमी के रूप में पेश किया था। उन्हें अपनी प्रतिनिधि के रूप में नायर से निपटने के लिए कहा था। तीसरा, वो चैरिटेबल प्रोडक्शन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राजेश जोशी के उस बयान को कैसे समझाएंगे कि उन्होंने गोवा चुनाव में इस्तेमाल किए गए ऐप से 70 करोड़ रुपए मिले थे, जिसमें एक हिस्सा नगद भी शामिल था। भावनाओं और विस्तार की इस इच्छा का तमाम प्रश्न उठ रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच कड़ी बातचीत चल रही है। आप नेताओं ने दिल्ली में पंजाब को 2 राज्यों पर जहां सत्ता में है सीटों की उदार पेशकश है। बदलने में वो चाहती है कि कांग्रेस हरियाणा और गुजरात में सीटें साझा करे। पार्टी दोनों राज्यों पर अपना दायरा बढ़ाने को इच्छुक है। हालांकि हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने अपने राज्य में सीटें साझा करने के पक्ष पे नहीं है, लेकिन कांग्रेस को केंद्रीय नेतृत्व फरीदाबाद की शहरी सीट और एक अन्य समान गौर जाट सीट से आपको देने के लिए जो है पूरी तरह से खिलाफ है। गुजरात में भी दोनों पार्टियों के समझौते के करीब है। हालांकि बरचू लोकसभा सीट से दोनों पार्टियों के बीच विवाद का विषय बन गई। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल पहले ही सीटों से अपने उम्मीदवारों को घोषित कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस भावनाओं के आधार पर सीट छोड़ने से इनकार कर रही है। पार्टी के वार्ताकारों के अपने नेता अहमद पटेल ने की है और वो इसे छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ता दिव्यांग श्रद्धांजलि के रूप में वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार को निर्वाचित करने की इच्छुक है। नेता ने सूत्रों ने कहा है कि दोनों पक्षों के बीच कड़वाहट के लंबे इतिहास के बावजूद बातचीत बेहद सौंदर्यपूर्ण माहौल चल रही है। इससे बीजेपी का क्या फायदा होता है, दर्शकों उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल बीजेपी हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बीजेपी में शामिल होंगे। कांग्रेस के हरियाणा इकाई के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर इस सप्ताह भाजपा में शामिल होने के लिए तैयार है। हरियाणा में एक प्रमुख दलित चेहरा तंवर पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जो है कड़वी लड़ाई के बाद कांग्रेस छोड़ दी थी। वो अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आप पार्टी में शामिल हुए थे। सूत्रों ने कहा है कि वो हरियाणा की अपेक्षा को लेकर भी आप नेतृत्व से नाराज है और उनको पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने का मन बना लिया है।
आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा उन्हें सिरसा या अंबाला आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से मैदान पर उतार सकती है। दर्शकों, यहाँ पर बता दें कि जिस प्रकार से माहौल लगातार देखने को मिल रहा है, यहाँ पर इंडिया गठबंधन पर पूरी तरह से आप पार्टी शामिल हो गए और आप पार्टी ने ये बड़े निर्देश दे दिए हैं कि अब वो सीट बंटवारे को लेकर पूरी तरह से तय मान रहा है और सीट बंटवारे को लेकर अपनी बातों को रख रहा है और सीट बंटवारे पर किन किन नेताओं को कहां कहां कैसे देना है, इस पर आप पार्टी ने अपनी पूरी सहमति यहाँ पर जता दी। लेकिन ईडी की तरफ से जो सवाल पूछे जा रहे हैं तीन, वो कहीं ना कहीं केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ा रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल यहाँ पर लगातार ईडी के समन को नदारद कर रहे हैं, ईडी को अनदेखा कर रहे हैं और ईडी के समन पर लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लेकिन अब ईडी उनसे पूछताछ करने के लिए अदालत तक जाने की बातें कही जा रही हैं और अब ईडी ने साफ तौर पर कहीं ना कहीं इस बारे में कहा है और जिस प्रकार से खबरें सामने आ रही हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि ईडी अब पूछताछ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है और अदालत से ये जो है कहीं ना कहीं उनको सहमति मिलने के बाद केजरीवाल को बिना किसी समन के अब इधर गिरफ्तार किया जाएगा और पूछताछ की जाएगी, क्योंकि लगातार केजरीवाल को 4 समन भेज दिए गए हैं। 3 समन पर तो केजरीवाल यहाँ पर अपने जो है पद से हटे नहीं और ना ही अपनी कुर्सी को छोड़कर वो मुख्यालय पहुंचे ईडी के की बातचीत करके मामलों को सुलझाया जाए। विपक्षी पार्टी की बात की जाए तो उनके कई नेताओं का मानना है कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से साफ सुथरे और जबरदस्ती फंसाने का काम किया जा रहा है। वही अगर बीजेपी पार्टी की बात की जाए तो बीजेपी पार्टी के नेताओं का यहाँ तक का मानना है कि अगर केजरीवाल साफ है, केजरीवाल की पार्टी भ्रष्टाचारहीन पार्टी है, तो केजरीवाल को आपत्ति क्या है ईडी से मुलाकात करने पर, ईडी से बातचीत करने पर। उधर केजरीवाल का यह मानना है कि ईडी उन्हें किस तौर पर बुला रही है, उन्हें एक कहीं ना कहीं सीएम के तौर पर बुला रही है या फिर एक अपराधी के तौर पर बुला रही है। अगर अपराधी के तौर पर बुला रही है तो जरूर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब ईडी यहाँ पर कड़ी अपनी जो है बातों को रखते हुए नजर आ रही है। चौथे समन को अगर केजरीवाल नदारद करते हैं, अनदेखा करते हैं, तो यहाँ पर केजरीवाल के ऊपर नई गाद गिर सकती है चुनाव से पहले। और अगर यहाँ पर केजरीवाल को बिना किसी समन के नोटिस के अब गिरफ्तार किया गया, पूछताछ की गई और पूछताछ में अगर शराब घोटाले मामले पर वो फंसे, तो यहाँ पर केजरीवाल की जो मुसीबतें थी वो और चरम पर आ जाएगी, क्योंकि अभी उनके पार्टी के कई नेता जेल में हैं और वो बाहर नहीं आ पा रहे। और ऐसे में केजरीवाल के जेल जाना, कांग्रेस पार्टी के जो गठबंधन के साथ जुड़ना, उसको लेकर जो खबरें आ रही हैं, ऐसे में उनका जेल जाने से कहीं ना कहीं आप पार्टी को झटके लग सकते हैं और खुद आप पार्टी गर्त पड़ जा सकती है। और इससे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप पार्टी के पास अभी भी वोट बैंक है जो दिल्ली से साधा जा सकता है। ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन से वो हटते हैं तो यहाँ पर और या इंडिया गठबंधन के साथ रहते हुए वो जेल जाते हैं तो इंडिया गठबंधन को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। दर्शकों, अब देखना होगा कि आखिरकार केजरीवाल अब क्या रुख अपनाते हैं। क्या ईडी अब उन्हें बिना किसी समन के गिरफ्तार कर लेगी? क्या ईडी अब उन्हें कोई समन नहीं भेजेगी और सीधा उनकी जेल होगी? अब क्या केजरीवाल पूरे शराब घोटाले मामले पर अपनी बातों को रखते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं? दर्शकों, इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।